इन दिनों प्रयागराज महाकुंभ पूरे यौवन पर है। प्रयागराज का पोर पोर और ओर छोर जगमग है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर देर रात तक ये महाकुंभ साधना रत है। इसका हर हिस्सा आध्यात्मिक उत्सव में निमग्न दिखाई देता है। कहीं पर धूना लगाए नागा हैं, तो कहीं पर यज्ञ की आहुतियां समर्पित हो रही हैं। कहीं पर संगम स्नान के लिए दौड़ लगाते श्रद्धालु हैं, तो कहीं पर भोजन प्रसाद के लिए पात्र लिए पंक्ति में खड़े लोग। धरती पर खड़े होकर इसकी छटा आसमानी दिखाई देती है, तो आसमान से देखने पर ये किसी स्वर्ग का हिस्सा लगता है। माई गंगा और महाकुंभ का महामिलन अद्भुत है। ये नित्य नित्य जितना दिव्य हो रहा है, उतना ही भव्य भी। मौनी अमावस्या तक महाकुंभ और अपार होता जाएगा। आइए सुबह से लेकर रात तक की इसकी दिव्यता के दर्शन करते हैं। सबसे पहले कोहरे वाली एक सुबह। महाकुंभ के 45 दिनों में प्रकृति के विभिन्न रंग देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो ये माघ मास में लगने वाला मेला है और उत्तर भारत के हिसाब से जाड़े के दिन होते हैं, लेकिन कोहरा और बीच बीच में गर्मी से भी सामना हो जाता है। कोहरा तो अक्सर ही रहता है, कई बार तो इतना सघन कि साथ चल रहे कल्पवासी के दर्शन नहीं होते। दृश्यता इतनी कम होती है कि मां गंगा के घाट पर खड़े होने पर ही माई के दर्शन होते हैं। पीपा पुल के ऊपर से निकलिए तो बहुत मुश्किल से नीचे बह रही गंगा दिखाई देती है। तड़के से लेकर दोपहर तक यही स्थिति रहती है। पूरा महाकुंभ जो इस समय संसार का सबसे बड़ा मानव समागम है, अदृश्य समझ में आता है। हाँ, मंत्रों और प्रवचनों का स्वर इतना स्पष्ट सुनाई देता है कि लगता है जैसे ये मंत्र संगम है, जैसे इस वायुमंडल में स्वरों की कई कई त्रिवेणियां निर्मित हो रही हैं। ये महाकुंभ अगर चमक दमक का है, तो चमक दमक से विरक्ति का भी है। संगम की रेत पर ये दिगंबर है और भभूत रमाए हुए है। इस आध्यात्मिक सौरमंडल में ये दिगंबरी नागा अलग सूर्य की तरह दमकते हैं। इनके साथ बैठना जीवन को अलग दृष्टि देता है। हाँ, इनकी वस्त्रहीन काया को देखने की बजाय वस्त्र छूटने की प्रक्रिया को देखना और समझना होगा। मेरा गुरु स्थान जो है जिला टिहरी है, जहाँ माना हुआ विश्व का दूसरा नंबर डैम है। उसके बाल गंगा और भिलंगना के संगम पे 0 पॉइंट पे मेरा गुरु स्थान है। जी, आपका शुभ नाम महाराज जी? मेरा शुभ नाम महंत सुमेरुगिरी नागा बाबा। जी, आपका ये दीक्षा कब हो गई थी महाराज जी? मेरी दीक्षा हो गई थी, ऐसे तो मेरी दीक्षा जो है सन 98 में हो गई थी। उसके बाद में मैंने संस्कार जो है सन 2004 में करवाया। ये मेरी तीसरी बार की जटा है महाराज जी। जी हाँ जी, 8 फुट जटा है मेरी इस समय में। 8 फुट लंबी है? जी, 8 फुट लंबी जटा है मेरी। जी, इसको संभालते कैसे हैं महाराज जी? संभालते हैं इसको, बहुत प्रिय है ये, क्योंकि सर का ताज है, ये गुरु महाराज जी का ताज है। जी हाँ जी, तो इसको संभालते हैं बहुत प्रेम तो से। जैसे 2 बार आपने कटवाया है, तो इसका भी कोई विधान है क्या? हाँ जी, जब उतरवाते हैं जी, तो जो है कि इसका कुछ ना कुछ करवाना पड़ता है। गुरु पीरों में भंडारा वगैरह करवाना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। जी हाँ जी, क्योंकि जितनी बार संस्कार नहीं होगा, अगर मान लीजिए आप महापुरुष हैं, मैं जब महापुरुष था तब मेरी इतनी बड़ी जटा थी। उस समय मैंने संस्कार करवाया केदारनाथ में। हाँ जी, शंकराचार्य महाराज जी की समाधि पे, जहाँ पे जो है कि कम से कम नहीं तो 100 महात्मा थे महाराज जी उस समय में। सन 98 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ जी, और उसके बाद में जो है दूसरी बार जब कटवाया, जब मेरा विजय हवन हुआ
क्योंकि बीजे हवन होगा तब जा कर के वो नागा बनेगा। फिर मेरा बीजे हवन हुआ तब मेरी जटा जो है कम से कम कमर भर थी। हाँ जी, फिर मेरा जब बीजे हवन हुआ सन 2004 में, हाँ जी, और वहीं मैं नागा बना जी। ये स्थान कहाँ का था महाराज जी? ये उज्जैन। उज्जैन, हाँ, खूनी नागा हूँ मैं। जी जी महाराज जी। और मैं इस समय वर्तमान में जो है, इस समय वर्तमान में मैं जिला रामपुर में रहता हूँ महाराज जी। तहसील शाहबाद, थाना पटवाही। जी महाराज, वहाँ स्थान है आप? हाँ जी, इस समय में। यहाँ कब आ गए थे महाराज जी? मैं यहाँ पे महाराज 11 तारीख को आ गया था महाराज जी। जी जी। अभी पूरे महाकुंभ तक रखना, महाशिवरात्रि तक? हाँ जी महाराज, पूरे कुंभ मेला रहेंगे यहीं। जी जी। ये जो आपकी साधना होती है महाराज जी, जो उज्जैन वालों की खूनी सन्यासियों की साधना होती है, हाँ, वो दूसरे से अलग कैसे होती है महाराज जी? हम लोगों को जो है कि 7 खून माफ है धर्म के ऊपर में जी। और हम जो है कि 5 शस्त्र रख सकते हैं अपने साथ में। जी जी, 5 शस्त्र अपने साथ में एनी टाइम रख सकते हैं। जी, हमें कोई नहीं रोक सकता है। जी जी जी। आपके अखाड़े का नाम क्या रहता है महाराज जी? मेरा अखाड़े का नाम है जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा। अब आइए आसमान की अटारी पर चढ़ते हैं और वहां से माई गंगा और उसके दोनों तटों के ठाट को देखते हैं। दोनों ही तटों को जोड़ते पीपा पुलों को निहारते हैं। झूसी, जहां पर इस महादेश के संतों का डेरा है, और संगम क्षेत्र, जहां गंगा यमुना के साथ अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, अर्थात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मिलन। इस तरह संतों और सरिताओं का मिलन कराते हैं ये पीपा पुल। इन पुलों से माई गंगा को पार करते श्रद्धालुओं को देखकर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। काशी की ओर जाने वाले शास्त्री पुल पर खड़े होकर इन अस्थायी पुलों को देखना महाकुंभ की विराटता के दर्शन करना है। कोहरे के कारण दिन में ये भले ही कुछ धुंधला दिखे, लेकिन ये दृश्य आंखों के कई कई धुंधल के छांट देता है। पुल के पूर्व दिशा में संगम का विहंगम दृश्य है, तो पश्चिम दिशा में रेलवे पुल के नीचे संतों की झुग्गियों का अलग संसार। यहीं खड़े होकर इत्मीनान से देखा जा सकता है कि संसारी हो या वैरागी, माई गंगा सबको शरण देती हैं। यहीं खड़े होकर निहारा जा सकता है कि संसारी थोड़ा और पाने के लिए भागा चला जा रहा है, तो वैरागी थोड़ा और छोड़ने के लिए जननेंद्रिय को लोहे के भारी भरकम चिमटे से कसे जा रहा है। यहीं खड़े होकर कुछ पांडालों का ऐश्वर्य और कुछ की रिक्तता एक साथ देखी जा सकती है। ये पुल हजारों लाखों को पार तो उतारता ही है, देखने वालों को प्रयाग की दिव्यता भी दिखाता है। जब तक सूरज आसमान की सैर कर पश्चिम के राज प्रासाद में विश्राम करने के लिए जाए, आइए हम भी नीचे उतरकर संगम के दर्शन कराते हैं, माई को प्रणाम कराते हैं। झूसी अर्थात प्रतिष्ठानपुर की ओर से पुल उतरे, तृप्ति भर जल पिया और फिर खालसाओं की भव्यता का पान करने लगे। हर बड़े और मध्यम खालसा के द्वार पर पुलिस तैनात है। कई जगह उनके समर्थकों के रुकने के लिए 5 सितारा व्यवस्था है। इन्हीं पांडालों के बीच में लंगर भी चल रहे हैं। अमीर गरीब का भेद देखे बिना सभी को सुस्वादु भोजन कराया जा रहा है। अपने अपने ठिकानों को भव्यता देने के लिए कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ।
इसी झूसी क्षेत्र में 52 फीट ऊंचाई और चौड़ाई का श्री यंत्र बनाया गया है। पीले रंग में दमकता ये श्री यंत्र दूर से ही दिखाई देता है। इसी रास्ते में आगे बढ़ते जाइए तो मां गंगा के दर्शन होते हैं। उस पार संगम का दृश्य दिखाई देता है तो इस पार गंगा यमुना मिलकर आगे की यात्रा करती हैं। मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु बढ़ जाएंगे। सभी संगम क्षेत्र में डुबकी लगा सकें, इसके लिए घाटों का विस्तार किया जा रहा है और नए नए घाट बनाए जा रहे हैं। मशीनें तेजी से हमारी आस्था के घाट तैयार कर रही हैं। जो आज यहां पहुंच गए हैं, उनका स्नान तो आज ही हो रहा है। उसी उत्साह से और उसी भक्ति भाव से। यही उनका शाही स्नान है, यही उनका महोत्सव है। हालांकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि केवल इसी स्थान विशेष पर संगम नहीं है, बल्कि पूरा प्रयाग क्षेत्र ही संगम क्षेत्र है। इसलिए मां गंगा में कहीं भी डुबकी लगाई जा सकती है। संगम कहते किसको हैं? इसके दो वाक्य मिलते हैं। एक वाक्य ये है कि षड्कोलो ही संगमः। आप किसी शिखर पर खड़े हो जाएं, जहाँ से 6 कूल यानी किनारे तट का दर्शन हो, उस समग्र क्षेत्र संगम कहलाता है। और पंचक पुरुषात्मिका बुद्धि ही संगमः। 5 कोश की जो ये परिधि है, उसको हम संगम कहते हैं। अब मेरा अपना एक व्यक्तिगत मत है, कोई अन्यथा ना माने, मैं किसी को आग्रह बुद्धि से नहीं कह रहा हूँ। जल जहाँ मिलता है, उस मिलते हुए जल में स्नान करने से बचना चाहिए। क्यों? वो सांकर्य दोष युक्त माना जाता है। ये मेरा निजी मत है, इस पर कोई अपना आग्रह नहीं करेंगे। मैं सबको प्रणाम करते हुए कह रहा हूँ, उस जल से बचना चाहिए, क्योंकि दोनों जल मिल रहे हैं। तो ऐसे मेरे पूज्य गुरुदेव कहते रहे कि आप बालुका में बालू को हटाइए, जल निकल जाए, वो भी संगम का जल है। तो इस भ्रामक बुद्धि से बचना चाहिए। और पूरे परिधि में पंचक क्रोशात्मिका परिधि ही संगमः, इस वाक्य के न्याय से भी षड्कोलो ही संगमः, इस न्याय से भी पूरा परिक्षेत्र का जो जल है वो संगम ही कहलाता है, कोई संदेह नहीं है। सूरज ढलने को है और इच्छा है कि इस ढलते हुए सूरज को एक बार फिर आसमान की अटारी से ही देखा जाए। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय कर पुल तक पहुंचना और फिर पुल पर चढ़ना आसान नहीं, लेकिन अगर कुछ पाना है तो श्रम तो करना ही होगा। कदम तेजी से बढ़ रहे थे और पुल पर चढ़ने की आतुरता थी। इसी बीच सूरदास के भजनों ने रोक लिया। ये कुंभ मेला जो केवल देखने का उत्सव है, इसमें वो लोग भी हैं जिन्हें परमात्मा ने नेत्र नहीं दिए हैं। वे अंतर्मन के चक्षुओं से इस महाकुंभ को देख रहे हैं और पूरी तृप्ति के साथ इसका आनंद ले रहे हैं। पुल पर पहुंचे तो सूरज प्रयाग संगम में संध्या स्नान कर रहा था। स्नान के बाद धीरे धीरे अपने राज प्रासाद में प्रवेश कर रहा था। प्रयागराज आज के इस सूर्य को अंतिम प्रणाम कर रहा था
उधर सूर्य ने आज की अपनी लीला समाप्त की और इधर गंगा माई के दोनों तट बिजली की रोशनी से जगमगाने लगे। जैसे जैसे अंधेरा उतरता जा रहा था, वैसे वैसे ये उजियारा और भी मुस्कुराता जा रहा था। जब दोनों तट पर उजाले के पुष्प पूरी तरह से खिल गए तो ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे माई गंगा के दोनों घाटों पर रोशनी का शाही स्नान हो रहा है। जिन पुलों से दिन में श्रद्धालुओं का निकलना अलौकिक अनुभूति दे रहा था, रात में इसका सम्मोहन और भी बढ़ गया था। जैसे दोनों ही तटों पर संगम और संतों के असंख्य नक्षत्र चमक रहे हों। यहाँ अंधेरे से उजाले की यात्रा तो हो ही रही थी, एक उजाले से दूसरे उजाले की यात्रा भी हो रही थी। अंधेरा गाढ़ा हो रहा था, उजाला और भी दीप्त हो रहा था तथा हमारे भीतर महाकुंभ के अमृत की कुछ और बूंदें छलक रही थीं। आज इतना ही। अगले वीडियो में महाकुंभ की कुछ और अमृत बूंदें चखेंगे। तब तक के लिए यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें और वही पुराना निवेदन स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि सनातन का ये धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। जय प्रयागराज, जय महाकुंभ, सीताराम।